हेलो दोस्त। जैसा कि हम लोग जानते थे कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 में ही होगा, क्योंकि मैंने कई बार बोल रखा था, लोगों ने बोला नहीं 2021 में होगा। तो चलिए, ईसीए का टेंडर होने वाला था, 3/7 को बिड ओपन होगा। और बिड ओपन नहीं कर सकते हैं, क्लियरिफिकेशन ऑफ जितने भी ईसीए टेंडर का क्वायरी है उसको क्लियर किया जाएगा आरआरबी चेन्नई में, जिसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। अब एग्ज़ाम सेफ्टी से होने की बात भी होने लगी है, यानी प्रोसेस कह रहा है कि कंडीशन सही हो रहा है जिसमें होगा। तो अगला अपडेट आपका एप्लीकेशन अपडेट आ सकता है। हालांकि अभी इसमें टाइम लग सकता है, 15 से 20-25 महीना दिन, जितना दिन भी लगेगा वो होगा। लेकिन एक चैनल पे बहुत सारे दोस्तों को कमेंट रहता है कि आप किसी चैनल की बुराई करते हैं, और पिछले वीडियो में भी कई लोगों ने एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में बोला था। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपको सही काम करने के बदले आपको कोई गलत कहे तो आपको बुरा लगेगा या नहीं। आप किसी को कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट आप डाटा दिखाते हैं, वेबसाइट दिखाते हैं, तो कोई लोग बोलेगा आपको, कोई न्यूज़पेपर दिखाने वाला लोग आपको कंप्लेन करेगा, कहेगा कि आप ख़राब काम कर रहे हो, क्योंकि उनकी व्यूअर को ये पता हो जाता है कि कौन फेक न्यूज़ दिखाता है, कौन सही न्यूज़ दिखाता है। तो मैंने दिखाया था, तो कुछ लोगों ने बोला कि आपके बारे में वो तो कभी नहीं बोला, आप बार बार बोलते हो। तो चलिए, इसकी एक शुरुआत करके आपको जस्ट ले चलते हैं 2 मिनट में। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारा चैनल है, सब लोग जानते हैं, रेलवे लाइव के नाम से। अब इसमें हम कमेंट बॉक्स में जाएंगे, दिखाते हैं आपको, दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में हम जाते हैं, बहुत सारे व्यूअर कमेंट, हर दिन कम से कम 500 कमेंट आता है। इसमें से हमने ऐसा रख रखा है कि किसी लोगों को गलत नहीं महसूस हो कि कोई गाली किसी चैनल को देता है या कुछ करता है, उसको हम सावधानी से इसको रिव्यू में हमने डाल रखा है। जितने भी कमेंट कोई गलत करता है उसको हमने हेल्ड फॉर रिव्यू में कर रखा है। अब हेल्ड फॉर रिव्यू करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कुछ 8-9 महीना पहले की बात है, क्योंकि जब कहानी की शुरुआत होती है उसी समय सारा चलता है, सारी प्रोसेस। और नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग, यूट्यूबर लोग, सबकी कहानी आती है। तो अभी सर्च हो रहा है, सर्च होने के बाद हम इस कमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो सर्च वाले कमेंट पे आते हैं, तो एग्जैक्ट हमें मिलने लगेगा क्या हुआ था 9 महीना पहले। 9 महीना पहले देखिए, हेल्थ फ्री रिव्यू में मैंने LPA1 मेडिकल फील्ड के लिए बोला था टेक्नीशियन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो कुछ चैनल बोले थे कि मिलेगा, मेन लिस्ट से वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, वेटिंग लिस्ट से बाहर चला जाएगा कैंडिडेट, ऐसा होगा। हमने जब वीडियो बनाया तो लोगों का कमेंट देखिए, कौन चैनल ने क्या क्या कहा था, सब पढ़ लीजिए, मुझे कोई बात नहीं है। मैं सबके नाम आपके सामने नाम लेके आ रहा हूँ कि कौन क्या कहता है, कैंडिडेट को सब कुछ मालूम है। इसीलिए मैं पहले भी कहता हूँ कि जनता है, जनता सब कुछ जानती है। और ये इतना रिव्यू में है, फिल्टर होने के बाद, क्योंकि मैंने किसी को बुराई नहीं करना चाहा आज तक, केवल मैंने इशारों में बोला कि समझ जाइए, गलती नहीं कीजिए। अब समझ गए होंगे आप, आपके पास ये 10-12 कमेंट दिख गए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट है। इतनी गंदी गाली, इतना असभ्य भाषा कौन यूज कर सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान या क्या? तो आप समझिएगा, एक बार दिखाना मेरा काम था, इसलिए दिखा दिया हूँ। अब आते हैं आरआरबी चेन्नई पे। आरआरबी चेन्नई पे आइएगा तो आपके पास यहाँ पे कोरिजेंडम के रूप में नोटिस मिलेगा। कोरिजेंडम हमें यहाँ मिल रहा है, कोरिजेंडम 6, जो एनटीपीसी का है। पहले हमने ऑल आरआरबी का आया था, वहाँ दिखा दिया था। अब कोरिजेंडम 6 में अगर देखेंगे तो हम ओपन कर लेते हैं कोरिजेंडम 6 को। इन्होंने कोरिजेंडम 6 में साफ साफ लिख दिया है, ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सारी प्रोसेस होनी है उसके लिए हमारे पास जो क्लियरिफिकेशन या कॉन्फ्रेंस या प्री बिड आपसे जो भी क्वायरी करना है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का कॉन्ट्रैक्टर होंगे, उनकी 3/7/20 को 11 बजे आरआरबी चेन्नई ऑफिस में होगा। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला, इन टू व्यू टू चेंज ऑफ सिनेरियो ड्यू टू कोविड-19 दी एग्ज़ाम, ध्यान से देखिएगा, दी एग्ज़ाम आर लाइकली टू हेल्प बी ऑब्जर्विंग स्टिपुलेटेड guidelines related to COVID like social distancing, sanitizer of exam सेंटर, वेन्यू, बायोमेट्रिक एंड फ्रेशिंग etc वगैरह के साथ हम लेने के लिए रेडी हैं। और हमारे पास तैयारी है, जिसको हम आगे प्रोसेस करते रहेंगे, जिसकी 28/6 तक 3/7 वाले को बीट देने के लिए है, उनको टाइम दे दिया है। और साथ में आगे भी लिखा है कि अगर लास्ट टाइम में अगर चेन्नई में नहीं हो पाया तो हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन के द्वारा इसकी प्री बीड उनको क्वायरी करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस बार 22/6/2020 में इनको टाइम दे दिया है कि आपको जो क्वायरी है कर लीजिए, अगला स्टेटस के लिए हम तैयार है, एग्जाम के लिए तैयार है। और इसका टेंडर कब ओपन होने वाला है वो भी देख लीजिएगा। टेंडर आपका 28/7/2020 का, इसका
टाइम दिया हुआ है 28 जुलाई का, और इसी दिन शायद उसका भी है 28 या 27 को आपका ऑल टेंडर वाला जो आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उसका है, लेकिन उसकी पीरियड पहले है, थोड़ी पहले है, इसलिए उसकी प्रोसेस पहले आ गई थी। तो अब समझ गए हैं कि आपके पास क्या है, मेहनत करने का टाइम, यानी स्टडी पे आप लग जाइए। अगला स्टेटस आपका जो आएगा वो एप्लीकेशन स्टेटस होगा। हाँ, उसमें कितना टाइम लगेगा थोड़ा कहने के लिए हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।